नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। नमस्कार मोना, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आगे बढ़े, अब तक की हेडलाइंस पहले जान लेते हैं। स्मृति मांधना को 2024 के लिए आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी और पुरुषों में जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना गया। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की सेमीफाइनल की टीमें तय। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल उत्तराखंड के देहरादून में करेंगे। लेह में आज 5वें शीतकालीन खेलो इंडिया का समापन। और पुरुष हॉकी इंडिया लीग में शराची राड़ बंगाल टाइगर्स ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 2-1 से हराया। स्मृति मांधना को 2024 के लिए आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी और पुरुषों में जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। मांधना ने चौथी बार आईसीसी अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। बुमराह ने भी पिछले साल एक दिवसीय विश्व कप और कई महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखलाओं में शानदार गेंदबाजी की थी। एक रिपोर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मांधना ने चौथी बार आईसीसी अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले वे 2018 और 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी और 2018 में ही साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय क्रिकेटर का खिताब जीत चुकी हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज मांधना ने 2024 में 13 वनडे मैचों में 57.46 के औसत से 747 रन बनाए हैं। इस दौरान मांधना का स्ट्राइक रेट 96.15 रहा और उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। उधर बुमराह ने भी पिछले वर्ष टेस्ट क्रिकेट में 13 मैच में 14.92 के औसत से 71 विकेट लिए, जो इस प्रारूप में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आईसीसी ने पिछले सप्ताह ही स्मृति मांधना को महिलाओं की साल की सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय टीम में और जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में शामिल किया है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, नो डाउट मांधना का बल्ला पिछले साल जैसे चला है, चला भी नहीं कहेंगे, दौड़ा है, वो काबिले तारीफ और इस अवार्ड के लिए डिजर्विंग थी। बिल्कुल डिजर्विंग थी और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन उनका रहा है। पूरा जो साल है कई रिकॉर्ड उन्होंने इस दौरान बनाए हैं। पहले भी ये पुरस्कार वो प्राप्त कर चुकी है और भारतीय बल्लेबाजी की अगर हम कहें तो एक तरीके से धुरी रही है। और अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब हरमनप्रीत कौर नहीं खेल रही थी तो जिस तरह से उन्होंने सूझबूझ भरी कप्तानी की है वो भी काबिले तारीफ है। काफी सीनियर खिलाड़ी हैं और युवाओं के लिए बिल्कुल रोल मॉडल है और 18 नंबर की जर्सी पहनती हैं और काफी कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया है। और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन ग्राफ रहा है महिला क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा प्रचार रहा है, क्योंकि मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में थी जब भारतीय टीम वहां श्रृंखला खेल रही थी और काफी निराशाजनक बल्लेबाजी प्रदर्शन था, लेकिन उसमें भी स्मृति मांधना ने अच्छी पारियां खेली थी और यहाँ पर तो खेला ही है। और पूरे ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट अगर हम बात करें उनके प्रदर्शन की तो बहुत ही परिपक्व और हालात के अनुरूप बल्लेबाजी उन्होंने हमेशा की है। बिल्कुल, चाहे पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच हो जिसमें उन्होंने 117 रन बनाए थे और चाहे न्यूजीलैंड के साथ मैच हो, सब में मतलब दबदबा कायम रखा उन्होंने अपने बल्लेबाजी का। बिल्कुल। और ओपनिंग जो एक भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था कि पारी की शुरुआत करने के लिए कौन, जब शेफाली वर्मा को ड्रॉप कर दिया गया तो लगातार आपके साथ अगर आपका जोड़ीदार बदल रहा है तो आपकी लय पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन दाद देनी होगी स्मृति की कि कभी ऋचा घोष ओपनिंग करने के लिए उनके साथ आ रही है, शेफाली थी तो वो, और फिर नई लड़की आई प्रतिका रावल, तो उन्होंने अपनी लय वैसे ही बरकरार रखी और इससे सामने वाले बल्लेबाज को भी काफी, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने उनके साथ पारी की शुरुआत की उनके आप इंटरव्यूज देखिए तो सबका यही मानना है कि सामने चूंकि स्मृति थी तो हमें काफी आसानी हो गई खेलने में। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बिल्कुल रखा पूरे मैच के दौरान। और अगर बुमराह की बात करें तो ये खिताब पाने वाले बुमराह पहले भारतीय तेज गेंदबाज है, क्योंकि अब तक के कैलेंडर वर्ष में 17 गेंदबाजों ने 70 से अधिक विकेट बनाई है, लेकिन किसी का भी औसत बुमराह के जो 14.92 के बराबर नहीं रहा।
बिल्कुल, इसीलिए तो उनको बूम बूम बूमराह कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खासतौर पे एक टेस्ट में उन्होंने कप्तानी भी की थी और वही एक टेस्ट हमने वहां पर जीता। तो बहुत लगातार स्पेल्स फेंके, बहुत ज्यादा गेंदबाजी, रुख बदलने वाले स्पेल्स रुख मतलब हर जब वो जिस स्पेल में आए हैं उस में भारत के पक्ष में पलड़ा करने की उन्होंने कोशिश की। और चूंकि ये टीम गेम है और टीम प्रयासों से ही यहाँ जीत मिलती है, लेकिन अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस की हम बात करें पूरी सीरीज में और टेस्ट में पिछले साल में, तो एक बुमराह जो है बहुत ही शिद्दत से उन्होंने अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज साबित किया है। बिल्कुल। और अगर जैसे अभी बात चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैचों की श्रृंखला चल रही है और कल तीसरा मैच होना है राजकोट में, तो अभी तक 2 मैचों में वो खेल नहीं पाए हैं और संभावना थी कि शायद खेलें दूसरे में, पर अभी भी अटकलें लग रही हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इवैल्यूएट करने के लिए उनका खेलना जरूरी है। देखिए, लेकिन इवैल्यूएट करने की मुझे नहीं लगता कि बुमराह को कोई जरूरत है, इतना ज्यादा वो क्रिकेट खेलते हैं। और जहां तक हमें ये समझना होगा कि एक तेज गेंदबाज का जो कार्यभार होता है और एक बल्लेबाज का जो कार्यभार होता है काफी फर्क होता है। और बुमराह ने टेस्ट में लगातार बहुत ज्यादा स्पेल्स, बहुत ज्यादा गेंदबाजी की है, पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को संभाल कर उन्होंने रखा। तो जो एक जिसकी हम बात करते हैं कार्यभार प्रबंधन, वर्कलोड मैनेजमेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें आगे एक ICC टूर्नामेंट खेलना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही फैसला है कि द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में आराम उन्हें दिया जा सकता है। प्रूवन परफॉर्मर है, बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और उनको लय में आने में, अलग प्रारूप में भी लय में आने में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो उनकी फिटनेस को लेकर कोई जोखिम यहाँ उठाया नहीं जा सकता क्योंकि वो उसका खामियाजा हम ऑस्ट्रेलिया में भुगत चुके हैं आखिरी मैच में। तो यहाँ भारतीय टीम प्रबंधन चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए बुमराह को पर्याप्त आराम जरूर देना चाहेगा। जी हाँ, और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच कल राजकोट में खेला जाना है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 की बढ़त पहले बना चुका है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से और दूसरे मैच में 2 विकेट से हराया था। और जो दूसरा मैच हुआ था वो देखने लायक था, मतलब क्या रोमांच, आखिरी ओवर तक। तो बहुत ही शानदार पारी खेली भारत ने। भारत में दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा और जो हमारे 2 स्पिनर हैं अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, उनका प्रदर्शन वाकई अच्छा रहा। लेकिन भारत का जो शीर्ष क्रम है, खासतौर पे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है, लेकिन कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। भारतीय टीम मैच भी जीत रही है, लेकिन पिछली 17 पारियों में आप उनका 429 रन उन्होंने बनाए हैं T20। और जिस तरीके से वो चमके थे T20 क्रिकेट में, वो उनका बल्लेबाजी में वो जलवा अभी देखने को मिल नहीं रहा है, खामोश पड़ा है उनका बल्ला। चैंपियंस ट्रॉफी टीम में उनको नहीं लिया गया, तो उनके पास तो 3 मैचों का ये टाइम है कि अपनी उपयोगिता साबित करें, न सिर्फ एक अच्छे कप्तान के रूप में बल्कि एक अच्छे धुरंधर T20 बल्लेबाज के रूप में भी। जी हाँ, और बात करें अंडर 19 विश्व कप की, तो ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल की टीमें तय हो गई हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल सुपर 6 के एक मुकाबले में भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा। इसके अलावा बांग्लादेश का सामना वेस्ट इंडीज से और दक्षिण अफ्रीका का सामना अमेरिका से होगा। तो डिफेंडिंग चैंपियन है भारत इस मुकाबले में और अभी तक भी दबदबा कायम रखा है। बिल्कुल, आप देखिए ग्रुप चरण में श्रीलंका, मलेशिया, वेस्ट इंडीज तीनों को बुरी तरह से हराया, फिर सुपर 6 में बांग्लादेश पर जिस तरह से जीत दर्ज की, तो भारतीय टीम का दबदबा है। और जितने जो हैवी वेट्स हैं क्रिकेट के, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, वही सारी टीमें सेमीफाइनल में हैं। और अब राष्ट्रीय खेलों की बात। 38वें राष्ट्रीय खेल कल से उत्तराखंड में शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसमें देश भर से कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए इस समय फोन से जुड़ चुकी हैं हमारी देहरादून संवाददाता साक्षी सिंह। हेलो। नमस्ते प्रियंका जी। साक्षी, कल खेलों के लिए क्या विशेष तैयारी की गई है? देखिए प्रियंका, तैयारियां पूरी हैं। 35 खेलों में आपकी 47 प्रतिस्पर्धाएं हैं। औपचारिक उद्घाटन कल होगा, जिसके लिए माने पुलिस की बहुत अच्छे से तैयारियां हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। लगभग 13 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुई हैं, जिसमें 11 शहरों में ये प्रतिस्पर्धाएं
होंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये मैं यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड एक नया राज्य है जिसको अभी 25 साल हुए हैं और उसने एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल करी है इस नेशनल गेम्स से कि उन्होंने सारी जो प्रतिस्पर्धाएं होंगी वो उत्तराखंड में होंगी और सब प्रतिस्पर्धाओं सारे खेलों के लिए इन्होंने परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने एक छोटे समय में, नया राज्य है, अपनी जितनी भी इनके पास इश्यूज थे, क्योंकि एक कैसे बोलेंगे यहाँ का डेमोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पूरे प्रदेश में फैलाया है। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है, अस्थायी जो भी है व्यवस्था नहीं की गई, सब परमानेंट बनाने की कोशिश की गई है। जी, और दूर दराज जैसे पिथौरागढ़ है, वहाँ पे बॉक्सिंग करवा रहे हैं और ये लोग मलखम्ब करवा रहे हैं, अलग अलग जगहों को कवर किया है, किसी एक जगह स्थिर नहीं रखा, सिर्फ देहरादून में नहीं है, सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, गढ़वाल, कुमाऊं, आप जो एरिया बोलेंगे पूरी तरीके से हर रीजन को कवर करने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल, कुछ स्पर्धाएं तो कल से ही शुरू हो गई हैं और आज कौन सी स्पर्धाएं हुई, क्या रिजल्ट रहा साक्षी? प्रियंका, कल तो ट्रायथलॉन स्टार्ट हुआ था जिसमें मेन और वुमेन प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें मणिपुर और महाराष्ट्र ने अपने पहले मेडल जीते थे। आज रही बात, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर बीच हैंडबॉल की जो ग्रुप मैचेस है वो स्टार्ट हुए थे। तो उसमें मेन कैटेगरी में तो यूपी ने आंध्र प्रदेश को 2-0 से और एसएससीबी ने झारखंड को 2-0 से हराया। वही महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में उसमें छत्तीसगढ़ ने को और महाराष्ट्र ने उत्तराखंड को 2-1 और 2-0 से हराया। और ट्रायथलॉन की मिक्स्ड इवेंट भी हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र को रिले में जो ट्रायथलॉन मिक्स रिले है उसमें गोल्ड मेडल मिला है। जी, धन्यवाद साक्षी इस जानकारी के लिए, और आगे भी जुड़ते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू प्रियंका जी। और अब बात करते हैं शीतकालीन खेलों की। लद्दाख में 5वें शीतकालीन खेलो इंडिया का समापन आज हो गया। तो इन खेलों में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग स्पर्धाओं को शामिल किया गया। 5 दिन के इसका आयोजन में 400 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया और स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शक इन खेलों को देखने ले पहुंचे। पुरुष आइस हॉकी के फाइनल में आज भारतीय सेना ने आईटीबीपी को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता। भारतीय सेना के कप्तान स्तनजिन फंडे ने इस जीत के बाद आकाशवाणी से बातचीत की। आज के गेम के बारे में बताऊं तो बहुत ही नेल बाइटिंग मैच हुआ है। टीम वर्क अच्छे से रहा है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी टिल लास्ट सेकंड तक। और ये खेलो इंडिया भी कंटिन्यूली हम जीतते आ रहे हैं। और खेलो इंडिया, साई और फिट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और लद्दाख में, यूटी लद्दाख में जितने भी आए हुए एथलीट हैं और यहाँ पे आए हुए स्पेक्टेटर को बहुत बहुत थैंक यू। और महिला वर्ग में लद्दाख ने आईटीबीपी को हराया। खेलो इंडिया का दूसरा चरण अगले महीने फरवरी में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा। बात करें हॉकी की तो ओडिशा के राउरकेला में पुरुष हॉकी इंडिया लीग में शराची राड बंगाल टाइगर्स ने आज एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 2-1 से हरा दिया। अगर मोना आज का मैच देखें तो मतलब दिल्ली के लिए पहला गोल तो 27वें मिनट में हो गया था, लेकिन 3 क्वार्टर तक एक भी गोल नहीं हुआ था। चौथे क्वार्टर में क्या कमबैक किया बंगाल टाइगर्स ने, 55 में और 59वें मिनट में गोल कर दिया। जी बिल्कुल, और पूरे टूर्नामेंट में आप देखिए, चाहे वो लड़कियों का वुमेन्स हॉकी लीग हो चाहे मेंस हो, दिल्ली एसजी पाइपर बहुत ही अच्छी टीम जब नीलामी हुई थी तो एक बहुत मजबूत टीम कागजों पर दिख रही थी और उनके पास श्रीजेश जैसा मेंटोर भी है, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। और वाकई में आज जिस तरीके से बंगाल की टीम ने वापसी की है तो दिल्ली के टीम मैनेजमेंट को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और अगले मैचों में थोड़ी मजबूती के साथ उतरना होगा, वरना महिला टीम में खराब प्रदर्शन के बाद अभी पुरुष टीम से उम्मीदें हैं। सेमीफाइनल के मुकाबले अब जल्दी तय होने वाले हैं। तो इस समय जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और वेदांत कलिंगा लांसर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। उधर टेनिस में ओपन ओसीटानी टेनिस टूर्नामेंट में भारत की यूकी भांबरी और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी का प्री क्वार्टर फाइनल आज होना है। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। मोना जी, आप स्टूडियो में आई, चर्चा की हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।